अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज़ मोहिउद्दीन और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है कि सीबीएसई का जो सिलेबस 2025 में था वही सिलेबस 2026 में है। सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स सिलेबस 2026 आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं हमारे इस चैनल पर। तो देखते हैं आपके सीबीएसई के सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल सेकेंड चैप्टर है, राइट। ये भी चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। उसके बाद है लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पे लिख लीजिए पेयर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर भी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। एक जो नया सिलेबस में ऐड किया गया है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक नया ऐड ऑन है, इसको हम देखने वाले हैं। इस चैनल पर हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद है 6th चैप्टर ट्रायंगल्स, ये भी ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो नया चैप्टर 10th क्लास सीबीएसई में ऐड किया गया है वो है इंट्रोडक्शन ज्योमेट्री, राइट। ये आपको 10th में नया चैप्टर है, पढ़ना है। 9th में क्या है, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये भी नया चैप्टर है, आपको पढ़ना है। सर्कल्स 10th चैप्टर, ये ऑलरेडी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 11th चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ये एक नया चैप्टर है जिसे हमें 10th में पढ़ना है। 12th है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ऑलरेडी हम इसे 9th में पढ़ चुके हैं। 13th स्टैटिस्टिक्स, ये भी ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। जो यहाँ पे नया चैप्टर जो ऐड हुआ है वो है 14th प्रोबेबिलिटी। तो जो नए नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं 10th क्लास में आपके लिए, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं यहाँ पे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ये एक नया चैप्टर है। उसके बाद 8th, ये क्या है, इंट्रोडक्शन ज्योमेट्री, ये एक नया चैप्टर है जो आप 10th में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये एक नया चैप्टर है जो आप 10th में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 11th एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ये भी एक नया चैप्टर है जिसे आप 10th में पढ़ने वाले हैं। सबसे लास्ट में है 14th चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ये आप 10th में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो मैं यहाँ पे जिसके बाजू मैं न्यू नहीं लिखा, वो उसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी इन चैप्टर्स को, जिसके बाजू मैं न्यू नहीं लिखा, वो ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसीलिए आप उनसे फेमिलियर हैं। तो ये था आपका सिलेबस। आपको सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक है वो भी डिस्कस करेंगे। पहले आप देख लीजिए, टोटल 14 चैप्टर्स मैथमेटिक्स के सिलेबस में हैं। आपको इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। ये है रियल नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ क्या है। और सबसे लास्ट में प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सेकेंड चैप्टर, इसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल एंड इट्स टाइप्स। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है वो देखने वाले हैं। उसके बाद जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखेंगे। नेक्स्ट है टॉपिक का नाम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है, ओके। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये हम कवर करने वाले हैं 3rd चैप्टर
सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल में। अभी थर्ड चैप्टर जो है ये है आपके स्क्रीन पर, और चैप्टर का नाम क्या है? यस, थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और यहाँ पे हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्म। नेक्स्ट, ग्राफिकल मेथड में हम देखेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है। उसके बाद पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, राइट, ये क्या है? कोइंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर में एल्जेब्रिक कंडीशंस एंड सॉल्यूशंस, और उसमें स्पेशल 2 मेथड्स है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन क्या होता है, सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेंट कैसे पहचाने, और नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर फिफ्थ चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं व्हाट इज एन एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फुल फॉर्म है, तो एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, और सबसे लास्ट में डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को हम फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट है सिक्स चैप्टर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक है सिमिलर फिगर किसे कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है, और सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, और ट्रिपल एंगल, ट्रिपल साइड मतलब साइड साइड साइड, एंड साइड एंगल साइड, ये सारे क्राइटेरिया को हम देखने वाले हैं। उसके बाद है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम तेल्स थ्योरम भी कहते हैं। उसके बाद है कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं सिक्स चैप्टर ट्रायंगल्स में। नेक्स्ट है सेवेंथ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कवर करने वाले हैं इसमें? कार्टेशियन सिस्टम क्या है, कार्टेशियन सिस्टम क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंड सबसे लास्ट में सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद है एट्थ चैप्टर। एट्थ चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एग्जिस्टेंस, कन्वर्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, नाइन्थ चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, स्पीड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। और टेंथ चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं tangents and secants to a tangent, secants and chord to a circle of a circle. Then theorem 10.1, फिर है theorem 10.2, और है congruent triangles। ठीक है, तो ये था हमारा 10th चैप्टर सर्कल्स का जो टॉपिक्स है हम उसमें कवर करने वाले हैं। ये है 11th चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग सेक्टर सेगमेंट, उसके बाद है एरिया ऑफ सेक्टर्स, नेक्स्ट है एरियाज ऑफ सेगमेंट्स, फोर्थ है लेंथ ऑफ आर्क, फिफ्थ है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। 12th चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स,
इसमें है क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्पीयर, हेमिस्फीयर। इसके बाद इस नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 13 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम? मीन में 3 टाइप्स के हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। और उसके बाद हम कवर करने वाले हैं मीडियन और मोड। सबसे लास्ट में है 14th चैप्टर, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी रेंज, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे हम 14th चैप्टर प्रोबेबिलिटी में कवर करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज की। कौन से चैप्टर्स है जिनको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, कितना इम्पॉर्टेंट है, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनमें आप ज़्यादा आपको फोकस करना है, ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे आप, वो डिपेंड करेगा इन सब्जेक्ट्स का, इन चैप्टर्स का वेटेज। तो हम वेटेज की बात कर लेते हैं। ओके, चलिए वेटेज देखते हैं। जो 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, इसमें से आने वाले हैं 5 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से आप स्कोर कर सकते हैं 5 मार्क्स। नेक्स्ट है 13 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, और इसका जो वेटेज है वो है 6 मार्क्स। नेक्स्ट 12th चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसमें से आपको कभी 6 मार्क्स या 8 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। इसका वेटेज है 6 या कभी कभी 8 मार्क्स। तो 11th चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में से जो वेटेज है वो है 0.5, सिर्फ 5 मार्क्स का पूछा जाएगा इसमें से, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो 5 मार्क्स अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए, इसके लिए 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, चलिए सर्कल्स में आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसका वेटेज है 8 to 10 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप स्कोर कर सकते हैं, इसका वेटेज है 5 मार्क्स। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में आप स्कोर कर सकते हैं 7 मार्क्स, ठीक है, 7 मार्क्स। नेक्स्ट 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप स्कोर कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वेटेज है वो है 6 मार्क्स। टोटल 6 मार्क्स यहाँ से आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। उसके बाद है ट्रायंगल से 5 to 6 मार्क्स, ठीक है, 5 to 6 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं 6 चैप्टर ट्रायंगल से। तो यहाँ पे है 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 6 मार्क्स, और नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 to 6 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। 3rd चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में से आपको वेटेज है इसका 5 मार्क्स मिल जाएंगे, और पॉलिनोमियल्स में से आपको 5 मार्क्स इसका वेटेज है। तो 5 मार्क्स अगर प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो 5 मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। और जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, इसमें से आने वाला है 6 मार्क्स का वेटेज। तो ये जितने भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको सिलेबस में कौन से न्यू चैप्टर्स होंगे इस बार, और आपको मैंने सिलेबस के अंदर, चैप्टर्स के अंदर सब टॉपिक्स क्या क्या हम कवर करने वाले हैं वो मैंने समझा दिया, और चैप्टर वाइज आपको वेटेज भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए कि वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और
Best of luck for your exams.